कल्पना कीजिए एक ऐसे बालक की जो मात्र 3 या 4 वर्ष की आयु में ऐसे प्रश्न पूछता हो जिसके बारे में बड़े बड़े विद्वान भी सोचने में समय लगाते हैं। वह अपनी माता से बार बार पूछता है, यह संसार कहाँ है, हम यहाँ क्यों हैं, ब्रह्मांड इतना विशाल क्यों है। यह कोई साधारण बालक नहीं था। यही बालक आगे चलकर संसार के सबसे प्रभावशाली उद्यमियों में से एक बना। उसका नाम था एलन मस्क। एलन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ। बचपन से ही वह अन्य बच्चों से अलग था। जहां उनके हम उम्र बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे, वहीं एलन घंटों तक पुस्तकें पढ़ता रहता था। उसे विज्ञान, अंतरिक्ष और भविष्य की दुनिया के बारे में जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी ज्ञान पिपासा थी। वह हर समय उस विषय को समझना चाहता था जो उसे रोचक लगता था। कहा जाता है कि वह इतनी पुस्तकें पढ़ता था कि कोई बार एक ही दिन में पूरी पुस्तक समाप्त कर देता था। जब वह 12 वर्ष का हुआ तब उसने स्वयं ही एक प्रोग्राम बनाना सीख लिया। उस समय ना तो उसके पास कोई शिक्षक था और ना ही कोई विशेष प्रशिक्षण। उसने पुस्तकों से सीखकर एक अंतरिक्ष आधारित खेल तैयार किया और उसका स्रोत कोड एक पत्रिका को भेज दिया। बदले में उसे $500 प्राप्त हुए। यह उसकी पहली कमाई थी, लेकिन जीवन उसके लिए आसान नहीं था। विद्यालय के अन्य बच्चे उसे अक्सर परेशान करते थे। कई बार उसका मजाक उड़ाया जाता, उसे धक्का दिया जाता और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता। एक बार तो स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उसे अस्पताल तक ले जाना पड़ा। घर का वातावरण भी बहुत अच्छा नहीं था। उसे अक्सर कठोर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था। इन परिस्थितियों ने उसके जीवन को कठिन अवश्य बनाया, लेकिन उसी कठिनाई ने उसके भीतर असाधारण मानसिक शक्ति भी पैदा कर दी। 17 वर्ष की आयु में उसने दक्षिण अफ्रीका छोड़ने का निर्णय लिया। उसके पास बहुत अधिक धन नहीं था, भविष्य अनिश्चित था, लेकिन उसके भीतर एक सपना था, कुछ बड़ा करने का सपना। जब वह कनाडा के लिए रवाना हुआ तब कई लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वह सफल हो पाएगा। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि वह कुछ भी महीने में वापस लौट आएगा। लेकिन एलन मस्क के मन में एक अलग ही आग जल रही थी। कनाडा पहुंचने के बाद उसने छोटे छोटे काम किए। कभी खेतों में श्रम किया, कभी कारखानों में काम किया। उसने कठिनाइयों से कभी शिकायत नहीं की। उसका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर था। इसके बाद वह उत्तर अमेरिका के प्रौद्योगिकी जगत में प्रवेश कर गया। यह वह समय था जब इंटरनेट का युग प्रारंभ हो चुका था। अधिकांश लोग उस समय इंटरनेट की शक्ति को नहीं समझते थे, लेकिन एलन ने भविष्य को पहले ही देख लिया था। अपने भाई के साथ मिलकर उसने एक कंपनी की स्थापना की। यह कंपनी लोगों को इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय और स्थानों की जानकारी उपलब्ध कराती थी। आज यह बात सामान्य लग सकती है, लेकिन उस समय यह एक क्रांतिकारी विचार था। कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ी और कुछ वर्ष बाद एक बड़ी कंपनी ने उसे करोड़ों डॉलर में खरीद लिया। अचानक एलन मस्क के पास बड़ी धनराशि आ गई। यहीं पर अधिकांश लोग आरामदायक जीवन चुन लेते हैं, लेकिन एलन मस्क अलग था। उसने उस धन को सुरक्षित रखने के बजाय नए सपनों में निवेश कर दिया। उसका अगला लक्ष्य था वित्तीय सेवाओं को बदलना। उसने एक नई कंपनी शुरू की जो बाद में इंटरनेट भुगतान की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। जब वह कंपनी बेची गई तो एलन को लगभग 18 करोड़ डॉलर प्राप्त हुए। अब वह चाहता था कि जीवन भर आराम से रह सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी लगभग पूरी संपत्ति 3 नई परियोजनाओं में लगा दी। पहली थी अंतरिक्ष यात्रा में जुड़ी कंपनी,
दूसरी थी विद्युत चालित वाहनों की कंपनी, तीसरी थी स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाएं। लोगों को उसका निर्णय पागलपन जैसा लग रहा था। कई विशेषज्ञों का कहना था कि निजी अंतरिक्ष कंपनी कभी सफल नहीं हो सकती। कुछ लोगों का मानना था कि विद्युत वाहन कभी लोकप्रिय नहीं होंगे, लेकिन एलन ने दूसरों की राय पर भरोसा करने के बजाय स्वयं तथ्यों का अध्ययन किया। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वह किसी भी समस्या को उसकी जड़ तक जाकर समझता था। उसका मानना था कि यदि किसी कार्य को करने के पीछे विज्ञान और तर्क मौजूद है तो केवल इसलिए उसे असंभव नहीं कहा जा सकता क्योंकि किसी और ने उसे पहले नहीं किया। अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसने स्वयं रॉकेट विज्ञान का अध्ययन शुरू किया। उसके पास इस विषय की कई औपचारिक डिग्री नहीं थी, फिर भी उसने विशेषज्ञों से बातचीत की, पुस्तकें पढ़ी और मूल सिद्धांतों को समझा। उस समय तक दुनिया मानती थी कि रॉकेट केवल एक बार उपयोग किया जा सकता है। एलन ने प्रश्न पूछा, यदि विमान बार बार उड़ सकते हैं तो रॉकेट क्यों नहीं? यही प्रश्न आगे चलकर अंतरिक्ष उद्योग में क्रांति का कारण बना, लेकिन सफलता का मार्ग आसान नहीं था। उनकी अंतरिक्ष कंपनी के पहले 3 रॉकेट प्रक्षेपण असफल हो गए थे। हर असफलता के साथ करोड़ों डॉलर का नुकसान होता था। लोग हंसते थे, समाचार माध्यम उनकी आलोचना करते थे, निवेशक पीछे हटने लगे थे। स्थिति इतनी खराब हो गई कि कंपनी के पास केवल एक अंतिम अवसर बचा था। यदि चौथा प्रक्षेपण भी असफल हो जाता तो कंपनी समाप्त हो जाती। उधर उनकी विद्युत वाहन कंपनी भी गंभीर संकट में थी। वह लगातार धन खो रही थी और दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। सन 2008 उनके जीवन का सबसे कठिन वर्ष था और अंतरिक्ष कंपनी टूटने के कगार पर थी। दूसरी ओर वाहन कंपनी भी डूब रही थी। उनके सामने विकल्प था कि वह केवल एक कंपनी को बचाए, लेकिन उसने दोनों को बचाने का प्रयास किया। यह निर्णय अत्यंत जोखिम भरा था। फिर वह ऐतिहासिक दिन आया, चौथा रॉकेट प्रक्षेपण हुआ। सभी की सांसें थम गई। कुछ क्षणों बाद समाचार आया, प्रक्षेपण सफल रहा, वर्षों की मेहनत रंग लाई। यही वह क्षण था जिसने उनकी अंतरिक्ष कंपनी को नया जीवन दिया। उसी वर्ष के अंत में उनकी वाहन कंपनी को भी अंतिम समय में निवेश प्राप्त हो गया और यही वह भी कंपनी बच गई। दोनों कंपनियों का जीवन बच जाना आधुनिक उद्योग जगत की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में गिना जाता है, लेकिन केवल विचार और साहस ही पर्याप्त नहीं होते। महान सफलता के लिए महान लोगों की आवश्यकता होती है। एलन ने एक और अद्भुत गुण था, वह प्रतिभाशाली लोगों को पहचान सकता था। वह ऐसे अभियंत्रिक वैज्ञानिकों और डिजाइनरों को अपने साथ जोड़ता था जो असंभवता लगने वाले कार्यों को संभव बना सकते थे। उनकी दृष्टि लोगों को प्रेरित करती थी। वे केवल नौकरी करने नहीं आते थे, वे एक मिशन का हिस्सा बनने आते थे। एलन स्वयं भी असाधारण परिश्रम करता था। वह सप्ताह में 80 से 120 घंटे तक काम करता था। कई बार वह अपने कारखाने में ही सो जाता था। उसका विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों से दोगुना या तिगुना अधिक मेहनत करता है तो वह बहुत कम समय में उससे कई आगे निकल सकता है। समय के साथ उसकी कंपनी बढ़ती गई। विद्युत वाहनों ने पूरी मोटर उद्योग की दिशा बदल दी। पुनः उपयोग किए जा सकने वाले रॉकेटों ने अंतरिक्ष यात्रा की लागत भी कम हो गई, लेकिन एलन का अंतिम लक्ष्य धन कमाना नहीं था। उनका सपना इससे कई बड़ा था। वह मानवता को बहुत कुछ देना चाहते थे। वह चाहता था कि एक दिन मनुष्य केवल पृथ्वी तक सीमित न रहे,
वह चाहता था कि मानव सभ्यता अन्य ग्रहों तक पहुँचे। वह विज्ञान कथाओं में दिखाई देने वाले भविष्य को वास्तविकता में बदलना चाहता था। यही कारण है कि समय के साथ उसका जीवन पहले की तुलना में अधिक सरल होता गया। जहां अन्य अरबपतियां विलासिता में डूबे रहते थे, वहीं एलन का ध्यान अपने मिशन पर केंद्रित रहता था। उनकी कंपनी हमें यह सिखाती है कि असाधारण सफलता किसी एक गुण का परिणाम नहीं होती। यह जिज्ञासा, ज्ञान, साहस, परिश्रम, धैर्य, सही लोगों के साथ और अवसरों को पहचानने की क्षमता का सम्मानित परिणाम होता है। यदि आज एलन मस्क संसार के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिने जाते हैं, तो उनका कारण केवल उनकी संपत्ति नहीं है। उनकी वास्तविक शक्ति उनकी सोच में है। एक ऐसे बालक जिसने कभी ब्रह्मांड के बारे में प्रश्न पूछे थे, उसने बड़े होकर वास्तव में मानवता को तारों तक पहुंचाने का सपना देखा, और यही सपना उसे इतिहास के सबसे चर्चित उद्यमियों में से एक बनाता है। यह केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, यह उस विश्वास की कहानी है कि यदि कोई व्यक्ति सीखना कभी बंद ना करे, असफलताओं से न डरे और अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे, तो वह असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को भी संभव बना सकता है। तो दोस्तों, यह तो एलन मस्क के जीवन पर आधारित एक वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते लेते हैं आपसे विदा। जय सिया राम, हर हर महादेव।